बात कही जा रही थी कि आगम का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जिनके लिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता वो ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सत्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता। सत्य के ज्ञान के बिना सत्य को पाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक माना गया है। ज्ञान की बहुत कीमत की गई है। ज्ञान के लिए बहुत आदर दिया गया है, सम्मान दिया गया है। जीवन में और कुछ हो या ना हो लेकिन ज्ञान होना चाहिए। जैसे शरीर में आँखों की कीमत होती है, आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है तो बाहर का सब कुछ जीवन अंधकार में माना जाता है। इसी प्रकार से जिसके पास ज्ञान है वो समझ लो उसके पास धर्म की आँख है, परमार्थ की आँख है, जिसके द्वारा वो परमार्थ को देख सकता है। अरे नहीं है तो उसका तो परमार्थ शून्य है, कोई कीमत नहीं है। इसी बात के लिए कहते हैं अन्यज्ञ धवला ग्रंथे स्वाध्याय फल निरूपणम इत्थम प्राप्यते। अर्थात अन्य जगह यानी धवला ग्रंथ में पुस्तक नंबर 1 का एक सूत्र नंबर 1 गाथा 47 से 51 में स्वाध्याय के फल का निरूपण किया गया है। वह इस प्रकार से है। भावी सिद्धांतान दिणीयकरणिम्बलं हवैनानं शिशिर्य करसरिच्छं हवै चरितं सवा सचित्तं स्वाध्याय के 2 फल बतलाए गए हैं। स्वाध्याय के विषय में 2 बातें कही गई हैं कि सिद्धांत के स्वाध्याय से क्या मिलता है। भावी सिद्धांताणम, जिन्होंने सिद्धांत को भाया है यानी सिद्धांत का अध्ययन किया है, सिद्धांत ग्रंथों को स्वाध्याय किया है, वह दिणयकरणिम्बलं हवैनानं, उसका ज्ञान तो दिनकर यानी सूर्य की तरह निर्मल होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से व्यक्ति चराचर विश्व को जान लेता है, रास्ते को और सही रास्ते को और गलत रास्ते को जान लेता है, ठीक इसी प्रकार से सिद्धांत ग्रंथ के स्वाध्याय से सही मार्ग का और गलत मार्ग का यानी सच्चे आचरण का और गलत आचरण का ज्ञान हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय भी एक सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला है। तथा शिशिर्य करसरिच्छं हवै चरितं सच्चित्तम। तथा दूसरी बात ये कहते हैं कि
शीतलता को प्रदान करने वाला क्या होता है? चंद्रमा होता है। स्वाध्याय के माध्यम से वह व्यक्ति क्या करता है? अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है, जिसने उसका चरित्र जो है वह चंद्रमा की तरह निर्मल हो जाता है, शीतलता प्रदान करने वाला होता है। सबसे अच्छा ज्ञान जब व्यक्ति के लिए होता है, सही ज्ञान जब उसके आत्मा तक प्रवेश करता है, उसके मन और मस्तिष्क को स्पर्श करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। उसके जीवन में, आचरण में, विचार में, बोलने में, सभी में परिवर्तन आता है, क्योंकि ज्ञान अंदर तक पहुंचा है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञान केवल ऊपरी रहता है, बहुत अच्छी बातें करने वाला, लेकिन अंदर तक कोई प्रभाव नहीं कर पाता, तो उसके जीवनचर्या में कोई अंतर नहीं आ पाता। बहुत अच्छी बात सुना सकता है, बहुत अच्छा दिखा सकता है, दिखना और होने में बहुत अंतर रहता है। व्यक्ति अच्छा दिखने का जितना प्रयत्न करता है, उतना अच्छा होने का भी प्रयत्न कर ले, उसका कल्याण हो जाता है। अपना प्रायः आम व्यक्ति के अपनी भावना प्रायः लगत अपनी ऐसी रहती है, व्यक्ति की दिखें अच्छे, लेकिन अच्छे हों, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। हम अच्छे कैसे बने? अच्छे कैसे बने? अच्छे बनने के प्रति प्रयास होना चाहिए। जब अंतर में ज्ञान पहुंचता है, तो उससे सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि व्यक्ति के अंदर में आत्म विशुद्धि जगती है, उसको बहुत बड़ी आनंद आता है, बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसको अंदर में ज्ञान हुआ ना, अच्छा ज्ञान हुआ है, तो उसको बड़ी खुशी होती है। इसको खुशी ही, प्रसन्नता ही शीतलता है। प्रसन्नता ही सच्ची शीतलता है। चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाली होती है। ज्ञान नहीं होता है, जिन व्यक्तियों के आप उनकी चर्या देखो, उनकी जीवन पद्धति देख लीजिए, बोझल जैसी जिंदगी जीता है, भारभूत होता है, तनाव में ग्रसित रहता है। जिसके पास आगम का ज्ञान नहीं रहता है, वो विभिन्न टेंशनों से भरा हुआ मिलेगा। एक कुछ हो सकता है कि या तो धर्म का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, आगम का ज्ञान हो, उससे मस्तिष्क भरे, अथवा दूसरा है कि यहाँ वहाँ की बातों से व्यक्ति का मस्तिष्क भरता है। तो मस्तिष्क के लिए भरने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए है? धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो दूसरा ज्ञान होगा। अब व्यक्ति ऐसा बोझल होता है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कितनी स्थिति पर रोज रोज उसकी जिंदगी बोझल जैसी होती है। और जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म पुरुष होते हैं, उनका जीवन सरल सादगीमय होता है, सरल सादगीमय। हर परिस्थिति में वे अपना समाधान निकाल लेते हैं, हर परिस्थिति में समाधान निकालते हैं। अगर उनके लिए कोई अपशब्द भी बोलता है, संत पुरुष है ना, तो वे अपशब्दों में सही अर्थ निकाल लेते हैं, सही अर्थ निकालते हैं। जैसे कि एक दिन हमने बतलाया था कि किसी ने भी आपसे को देख करके पागल कह दिया, ये तो पागल है, तो संत पुरुष है ना, सज्जन है, उसका अर्थ सही कर लेगा और उसको सकारात्मक उत्तर देगा, हाँ ठीक है, आपका कहना भी किसी दृष्टि से सही है। कैसे सही है? जो मैं बाप के लिए तो गलाना चाहता हूँ, इसलिए तो हम सब इस तपस्या को मार्ग पर आए हैं।
सारे कर्मों को धोना चाहते हैं, इसलिए पागल ही तो हूँ। क्या बुरा कह रहा उसने, अच्छी ही तो बात कही। अब जिसके पास ज्ञान है उसके पास तो समाधान हो गया, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो आंखें निकालेगा, गर्म हो जाएगा, प्रत्युत्तर देगा, लड़ाई झगड़ा भी करने के लिए खड़ा हो जाएगा। कितना अच्छा है कि ज्ञान है तो शीतलता बरस रही है उसके अंदर, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। जिसके पास ज्ञान है, एक बार एक संत के ऊपर किसी ईर्ष्यालु ने या किसी गलत व्यक्ति ने उनके ऊपर राख उड़ेल दी छत से। क्या उड़ेल दिया? राख उड़ेल दी। वो तो संत थे, साधु थे और समझदार ज्ञानी साधु थे। तो जैसी राख उड़ेली गई उनके ऊपर तो उन्होंने क्या कहा? धन्यवाद आपके लिए। किसके लिए? जिसने उनके ऊपर राख डाली उसके लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद, आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें, आनंद के साथ रहें, आप बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। अब वो तो ईर्ष्यालु निकल गया इस बात को देख करके। वो तो चाहता था कि गुस्सा हो, क्रोध आए उनको। तो महिला जो थी जिसने राख डाली थी वो तुरंत नीचे आई और संत से बोली कि आपने क्या कहा? तो संत बोले कि मैंने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। तो उसने पूछी मैंने क्या कृपा की? उसको लगा कि नहीं मैंने तो राख डाली है। और ये बोले कृपा की है? हाँ, राख ही तो डाली, ठंडी राख डाली, अंगारे तो नहीं बरसाए। अरे अंगारे बरसाते तो हम जल जाते हैं, ठंडी राख डाली तो हम उसको साफ कर लेंगे। तो बड़ी कृपा की है तुम्हें। संत पुरुष की जो चिंतन होते हैं, संत पुरुष का जो विचार होता है, उनकी जो मतलब जो सोचने के तरीके होते हैं वो बहुत बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हर परिस्थिति में भी प्रसन्न रहते। क्यों? केवल उनके पास ज्ञान है, तो ज्ञान के कारण हर परिस्थिति में प्रसन्न है, हर परिस्थिति में प्रसन्न है। एक ने कहा मैं तुम्हारे आगे बैठूंगा, संत कहते हैं खुशी की बात है, आप बैठिए, ज्ञान है ना। तो कहते आइए बैठिए, क्या परेशानी है? आप आगे बैठ गए तो हमारा कुछ कम नहीं हुआ, हमारे कुछ चला नहीं गया, कुछ नहीं गया। आप खुश हैं अगर हमारे आगे बैठ कर तो बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं। ऊंचे बैठ गया कोई बात नहीं, ऊंचे बैठ गए, बैठ जाओ, हमारा क्या जाता है। कितने सारे पशु पक्षी प्राणी वगैरह ऊंचे बैठते हैं, तुम उसको कोई आंखें दिखाते हो क्या? छोटे कोई व्यक्ति आगे बैठ जाए, कोई ऊंचे बैठ जाता तो लोग नाराज हो जाता, अरे तुमने हमारा सम्मान खराब कर दिया, अभिनय कर दिया। उनसे कभी कहा क्या? तोता या कबूतर वगैरह रोज ऊंचे बैठते। ज्ञान है तो हर परिस्थिति में उसको खुशी खुशी है। जिसको ज्ञान नहीं, आप देखो उसको आगे ऐसा ऐसा होता है, उसको हटाओ नीचे, उसको नीचे बैठा लो, उसको नीचे बैठा लो, उसको नीचे। अरे भैया तत्व का चिंतन कीजिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष हर परिस्थिति में प्रसन्न मिलेगा। बड़े से बड़े कष्ट भी उनके जीवन में आते हैं, तकलीफ भी आती है, तो भी उसमें उनको खुश प्रसन्न ही दिखेंगे। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उसके चित्त में स्वाधीन कर लिया, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को स्वाधीन कर लिया है, चित्त को प्रभावित कर लिया है, तो उसका चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल
और शीतल रहता है। और कहते हैं मेरुर्वणितकम्पं लट्ठट्ठमलं तिमूढ उन्मुखं सम्मग्दंसनमणुव मपुज्जयी भवेन भासा। यहाँ कहते हैं पवया भाषा, प्रवचन का अभ्यास। प्रवचन कहो, शास्त्र कहो, आगम कहो, सिद्धांत कहो, ग्रंथ कहो, सभी का अर्थ एक है। जिन्होंने प्रवचन का अभ्यास किया है, अभ्यास का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि रटा हुआ है, कि याद कर लिया है, कि पढ़ के याद किया है, नहीं, मनन और मंथन किया है। जिसने ऐसे प्राणी का जो मन होता है, या ऐसे जो प्राणी होते हैं, मेरु सुमेरु पर्वत की तरह निष्कंप होते हैं। हवा से कपड़ा हल सकता है, पर पेड़ों की डालें हल सकती, पत्ते हिल सकते हैं, पर्वत कभी नहीं हिलते। तो जिसके पास सही ज्ञान है, वो व्यक्ति अपने निश्चल, अपने सिद्धांत से, अपने कर्तव्य से, अपने लक्ष्य से कभी चलायमान नहीं होते हैं, निष्कंप होते हैं। उनका मन निष्कंप रहता है, चंचल और चलायमान नहीं होता। जिनके पास ज्ञान नहीं होता या कम ज्ञान होता है, आप उनकी स्थिति देखो तो ये निर्णय ही नहीं कर पाते अपने आप का कि मुझे क्या करना है। कभी कुछ बोल जाएंगे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। उनके विचार चेंज होते हैं। जिसके विचार चेंज होते रहते हैं, एक ही लक्ष्य नहीं रहता, एक स्थिरता नहीं है, तो कैसे कदम सही मार्ग बना पाएंगे। परीक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी, छात्र केवल इतना ही ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, ये सही, ये सही, तो सोचते सोचते बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा सोचे हम इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से जाऊं, इस रास्ते से, सोचते सोचते उसकी जिंदगी ही निकल जाएगी। मैं ऐसा करूं कि ऐसा करूं। अरे भाई, कहीं ना कहीं तो तुमको एक लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा, एक निर्णय तो बनाना ही पड़ेगा, और उस निर्णय के अनुसार अपने कदम बढ़ाओ, खाली सोचते मत रहो। ये चंचल वृत्तियों को छोड़ दीजिए। आगम के माध्यम से सत्य का यथार्थ ज्ञान होता है। अब इसमें कितनी अच्छी बात कही। दुनिया कहती है जो रुचे वैसा करो, शास्त्र ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते जैसा रुचे वैसा करो। भगवान तो ये कहते हैं जो सही है वो करो, जो सही है, जो अच्छा है वो करो, तो वह तुमको मंजिल मिलेगी। रुचि तो रुचि है, शराबी व्यक्ति की रुचि शराब में रहती है। अब कहो कि जो रुचे वैसा करो, तो आपकी अनुमोदना हो जाएगी उसके लिए। व्यक्ति का मन है, मन तो क्षण क्षण में बदलता रहता है, तो रुचि तो अलग अलग से की हो जाएगी। इसलिए भगवान ये कभी नहीं कहते कि जो रुचे वैसा करो। वो क्या कहा जाता है? जो सही है वो करो, जो अच्छा है वो करो। अच्छा है वो करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, जो सही है वो करोगे तो कल्याण होगा। तो उस व्यक्ति की निष्कंप श्रद्धा होती है। क्या चीज श्रद्धा है? क्या निष्कंप होती है? श्रद्धा निष्कंप होती है, चलायमान श्रद्धा नहीं होती है। गंगा गई गंगा है ना, कोई उसकी दृढ़ता ही नहीं हो पाती है। अरे एक दृढ़ स्थान
श्रद्धा में अपनी दृढ़ता बनाना चाहिए। जो श्रद्धा नहीं है उन पर दृढ़ विश्वास रखो ना। फिर कहीं किसी भी प्रकार के किसी के लौकिक अवस्थाओं को देख करके, क्षणिक स्वार्थ को देख करके, क्षणिक चमत्कार को देख करके, क्षणिक बातों को देख करके एकदम नहीं डमाडोल होना चाहिए। उसके विषय में सही गहरा विचार कीजिए। तो ऐसा कहा गया कि ज्ञान से श्रद्धा मजबूत होती है। नठमलम अठमलम नठ, सम्यक दर्शन के कितने मन दोष होते हैं? वैसे तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 मन दोष होते हैं। उनमें से 8 प्रधान हैं। कौन कौन से? संख्या, कांक्षा, विचित्रा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अनुद्भूतम, अस्थितीकरण, आवाश्चर्य, है ना, आवाश्चर्य, अमूल दृष्टि। ये 8 प्रकार के यहाँ पर मूल रूपे में मल दोष के लिए। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, और जो मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले हैं उनकी बातों पर, उनके वचनों पर आपको संदेह हो जाएगा तो मुश्किल है। रास्ता दिखाने वाले पर संदेह हो जाए तो व्यक्ति रास्ते पर चल ही नहीं सकता है? और चलते चलते भी उसको कभी आनंद नहीं आएगा, वो घबराहट बनी रहेगी उसको। इसलिए कहा गया है कि कैसा होना चाहिए? निशंकित होना चाहिए। लौकिक अभिलाषाएं नहीं होना चाहिए। परमार्थ में लौकिक अभिलाषाएं नहीं होना चाहिए। परमार्थ का फल आप केवल लौकिक रूप में, उसके रूप में मांगने लग जाए तो इसका मतलब है अब आपकी दृष्टि में अभी परमार्थ ही नहीं आया है। कोई व्यक्ति पूछे आपने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा क्यों ली? तो दीक्षा तो कर्मों के क्षय करने के लिए ली है, मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ली है, अपनी आत्मा की शुद्ध पवित्र दशा को प्राप्त करने के लिए ली है। और यदि कोई कहने लग जाए अरे खूब पूजा हो हमारी से, खूब सम्मान हमारा बढ़े, हमारा नाम बहुत ऊंचा हो, नहीं, अगर इसलिए ली है तो उससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए लौकिक आकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता, मूर्खता, मूढ़ता यानी मूर्खता, किसी के लौकिक क्षणिक चमत्कार देखे और अपन प्रभावित हो जाए और अपने लक्ष्य से चलायमान हो जाए। अज्ञानी व्यक्ति तो चलायमान हो सकता है, अज्ञानी व्यक्ति इसके सब बातों पर लक्ष्य नहीं रखता है। उसको आत्मा से सिद्धि करना, उसको लौकिक चमत्कार से क्या लाभ है? उस चीज से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसका मन कभी इन सब बातों में भटकता नहीं। उपगुहन, अनुपगुहन, अनुपगुहन दोष है। साधर्मी व्यक्ति है, किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। उसको अपना ही एक अंग समझ करके उसके लिए क्षम्य करना चाहिए, उसकी समालोचना को समाप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति के लिए बड़ा आनंद आता है दूसरे की आलोचना सुन सुन करके, बड़ी खुशी होती है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अभिभावना नहीं होना चाहिए, अनुगुहन नहीं होना चाहिए, उपगुहन होना चाहिए। अस्थितीकरण दोष है। अगर कोई व्यक्ति अपने मार्ग से चलायमान हो रहा है, अगर अपने रास्ते से चलायमान हो रहा है तो क्या करो? देखते मत रखो, देखते मत रहो,
अरे वो तो ऐसा करते, वो तो सोते रहते, वो तो अपनी चर्या नहीं करते, वो अपना कल्याण नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। केवल चर्चा से कोई फायदा नहीं है। आपने कितना प्रयास किया उसको संभालने का, ये बात महत्वपूर्ण है। आपका कितना प्रयास है, ये बातें महत्वपूर्ण है। तो उसका उपकार करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि सच्ची दया है, सच्ची करुणा है, केवल चर्चा सब कुछ नहीं है। स्थितीकरण और अवात्सल्य, कुछ लोग ऐसे रहते, धार्मिक लोगों की भावना में प्रसन्न नहीं रहते, उनको खुशी नहीं होती, आनंद नहीं आता, उनको परेशानी होती है, उनको बड़ी गिलानी भाव उत्पन्न होते। जब तुम धार्मिक लोगों में ही गिलानी कर रहे हो तो फिर किसमें आपका स्नेह जगेगा, किसमें स्नेह जगेगा? आमतौर पर धार्मिक लोगों के लिए तो धर्म पुरुष बहुत अच्छे माने जाते हैं। उनको देख करके, उनको पा करके तो ऐसा आनंद आता है जैसे गाय के लिए अपना बछड़ा मिल गया, जैसे एक माँ के लिए अपने बेटा मिल गया हो, या बेटे के लिए अपनी माँ मिल गई हो, ऐसी खुशी होती है। और जिसको खुशी नहीं हो रही है, अवात्सल्य है। कुछ लोगों की स्थिति अभिमान जब जगता है व्यक्ति के लिए तो दूसरों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न होते, ऐसे ऐसा ऐसा वैसा। अरे सब बातों को छोड़ो, कोई ना कोई अच्छाई देखो जिसको देख करके अपन को खुशी उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो। कोई ना कोई तो अच्छाई होगी, अनंत गुणों में कोई ना कोई एक गुण होगा। क्यों अपन दुनिया के दोषों को देखते? देख करके खुशी होना चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में बने जहां तक ऐसी भावना। तो अप्रभावना ये दोष है, उल्टा सीधा कुछ भी काम करके चले जा रहे हैं, कोई भी परवाह नहीं, कोई भी चिंता नहीं है। कुछ लोगों की तो ऐसी धारणा रहती है कि अनुशासन की बात करो, कर्तव्य निष्ठा की कहो तो उनको प्रदर्शन जैसा झलकता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा उनको प्रदर्शन जैसा झलकता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि चार लोगों में आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। कहीं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, विभिन्न प्रकार से क्या बोलने का तरीका है, नहीं है, उल्टा सीधा चाहे जैसा बोलते चले जा रहे हैं, चाहे जहाँ उठ रहे बैठ रहे, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई तरीका नहीं, कब आना का टाइम, कब जाने का टाइम, ना कोई पूछना, ना कोई बात करने का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। कितना अप्रभावना करने वाला व्यक्ति होता है। कितनी बार ऐसा रहता है, एक मछली, क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा करने में सक्षम होती है। कौन कितनी तपस्या कर रहा, कौन कितना ज्ञानार्जन कर रहा, कौन कितने चारित्र का पालन करना, कौन कितने कर्तव्य का पालन कर रहा, उस सारी प्रभावना को केवल एक अनुशासन विहीन व्यक्ति सब धो देता है। कौन? अनुशासन। बतलाते हैं बनाने में बहुत देरी लगती है, बिगाड़ने में तो कुछ भी देरी नहीं। बनाने में व्यक्ति को वर्षों वर्ष की मेहनत, दूसरे की श्रद्धा को जमाने के लिए अब देखो कितने पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन किसी की श्रद्धा को तोड़ने के लिए तो एक क्षण ही काफी है। जिसके लिए आगम का ज्ञान नहीं रहता है, वो व्यक्ति इसी प्रकार से अपनी धुन में शराबी की तरह मस्त रहता है और अप्रभावना का काम करता रहता है। अलग से दिखता है व्यक्ति, क्या अनुशासित नहीं है, क्या ये अलग आ रहे, अलग जा रहे, अलग बैठ रहे, अलग अलग से दिख रहा है। उसको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी श्रद्धा है हमारी, बहुत अच्छी भक्ति है, हम तो रोज अभिषेक देखते, रोज पूजन करते, रोज हम दर्शन करते, रोज भक्ति करते, कौन सी बुरी काम कर रहे हैं? बुरा काम तो नहीं कर रहे। सबसे बड़ा बुरा काम तेज कर रहे हो
कि अनुशासनहीनता, अप्रभावना का काम कर रहे हो। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा क्या इनके अंदर संगठन नहीं है क्या? क्या ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या? क्या ये एक साथ आते जाते नहीं है? बाहरी अपन को कुछ लोग हैं केवल बाहरी श्रद्धा भक्ति को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं, वे ऐसा काम करते हैं। तत्व का सही ज्ञान नहीं, तत्व का गहरा ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति चाहे जिस प्रकार की अवधारणा बना लेता है, ना तो जिनवाणी को समझता, ना गुरु की वाणी समझ पाता, कुछ भी नहीं समझ पाता है। अपने हिसाब से उसको बस वही लगता वो तो बहुत अच्छा। परिणाम ये निकलता है, आप सोचो, भक्ति केवल मंदिर का ही विषय नहीं है, केवल मूर्ति का ही विषय नहीं है, केवल तीर्थ और क्षेत्रों का ही विषय नहीं है। भक्ति तो अंतरात्मा का विषय है, अंतरात्मा का विषय। सोचो, जिस समय साधु लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, क्या उनके मन में भक्ति नहीं थी क्या? क्या उनके पवित्र भाव नहीं थे क्या? क्या उनके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी क्या? श्रद्धा थी, अपन से भी कई गुनी मात्रा में। वे बिना मंदिर के भी, मंदिर से भी कई गुना पुण्य कमा लेते थे। और आप तो रोज रोज मंदिर में बैठे होने पर भी उतना 1% भी पुण्य नहीं कमाता। आखिर में ऐसी क्या बात थी उनके अंदर में कि जंगल में है, वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई इस प्रकार का कोई अवसर नहीं है, फिर भी वे असीम अपनी आनंद के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा कितना बड़ी उपलब्धि पाते थे, केवल ज्ञान और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते थे। केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। क्यों? केवल उन्होंने अपने मन को आगम की गहरे अर्थ तक उतारा है, आगम को अपने मन में और अपनी आत्मा में उतार करके रखा है कि हमारी भक्ति, हम कहीं से भी बैठ करके भगवत भक्ति कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ कर, वन हो, उपवन हो, जंगल हो, मंदिर हो, महल हो, मसान हो, कहीं से भी बैठ करके अपनी आराधना कर सकते हैं। ज्ञानी अगर है तो, और ज्ञानी नहीं है तो मंदिर में बैठ करके भी भगवान की स्थिति, मन स्तुति भक्ति वगैरह नहीं कर सकता। केवल प्रदर्शन, उसको लगता है कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया, केवल उसके मन के लड्डू हैं, वो केवल मन में सोच लेता है। रूढ़ी बात इसका नाम है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभावना और अप्रभावना, यूं कहा जाता है कि आप प्रभावना कर सको या ना कर सको, कोई परेशानी नहीं है। आवश्यकता नहीं कि बहुत प्रभावना हो तब उस समय दर्शन का अंग बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रभावना से हम बचें। किससे बचें? अप्रभावना से बचें कि दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर किसी से धक्का लग जाए कोई परेशानी नहीं, और धक्का क्या हम समझते हैं, किसी कोई मार भी दे फिर भी वो व्यक्ति धर्म की लाज रखने वाला है कि उसकी चोट को खा करके भी शांति से प्रसन्न मुद्रा में बैठा रहे, सभी की दृष्टि में उसकी प्रसन्नता ही नजर आएगी। तो शायद हो सकता है वो धक्का या जो भी उसको चोट वगैरह लगे उसको नजरअंदाज कर लेगा, नजरअंदाज, क्योंकि भी हमारा धार्मिक व्यक्ति उसने गुहन कामों का परिचय दिया उसने अपनी इस चर्या के द्वारा, और जिसकी आंखें लाल हो जाएं, जो 4 लोगों की दृष्टि में और देखने, तो क्या है, नजरअंदाज कर दे तो हो सकता है किसी का ध्यान ज्यादा नहीं पहुंच पाता वैसे लोगों की। लेकिन अगर 2 व्यक्ति एक साथ देखने लगे एक आपस में, तीसरे लोग भी देखने लगते, कुछ लोगों की तो स्थिति ऐसी रहती है तुरंत वो उस ओर दृष्टि पहुंचे, जबकि चाहिए ऐसे प्रसंग पर सहसा दृष्टि मत पहुंचो, नजरअंदाज करो उस बात के लिए, ताकि क्यों आप 2 की पहुंची, कल 3 4 की पहुंचेगी तो देखने वाले भी 50 लोग हैं, उनकी भी सबकी दृष्टि उस ओर पहुंचेगी। ये अप्रभावना का अंग बन गया है ना। थोड़ा सा सहन कर लेता, सहन तो कर लो, उस क्षण में सहन कर लो, बाद में फिर अपन निर्णय करें कि धोखे से लगा कि जान करके लगा,
तो ये 8 प्रकार के अंग हैं। इन मलों से रहित एवं 3 प्रकार की मूढ़ता से रहित उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, सम्यक दर्शन मजबूत होता है। तो अपने लिए इस बात के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। 1 गाथा 2 गाथा 3 और ले लें, छोटी छोटी सी हैं, सामान्य रूप में ले लेते हैं। तत्तो चेव सुहाइम शैलाइम देवमणो खैराणम उन्मूली अट्ठकम्मम पुरसिद्ध सुहम पवेणादो कि पवेणा दो प्रवचन से यानी स्वाध्याय से, शास्त्रों के अध्ययन से ही व्यक्ति देव मणुवय खैराणम, देव मनुष्य और खगचर विद्याधर है ना, उनके शयल सुहाइम संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। आगम के अनुसार चलोगे स्वर्ग मिलेगा, अच्छे रास्ते पर चलोगे मोक्ष स्वर्ग मिलेगा, अच्छी उपलब्धियां मिलेगी। और उन्मूल्य अट्ठकम्मम 8 प्रकार के कर्मों का उन्मूलन करके फिर वो व्यक्ति सिद्ध संपि पवेणादो सिद्ध सुख को भी प्राप्त कर लेता है। जिये मोहि धन जलणो अर्णाण तमंधवार दिने वर यरो जिनवाणी किस प्रकार से है उसकी महिमा बतलाते हुए कहते हैं। जी मोह धन जलनो, मोह रूपी ईंधन के लिए जो क्या है जलन, ज्वलन, ज्वलन यानी आग है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही यह जिनागम का ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान अंधकार को या मोह मिथ्यात्वादि को जला देता है। अर्णाण तमंधयार दिनयरो, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी जिनागम एक सूर्य है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। कम्मला कलुष पुरुषो जण वर्ण में वो ही सुहो, और कर्म मल जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी कर्म मल हैं, उस सारे कर्मों को मार्जन करने के लिए, साफ करने के लिए जिन वचन क्या है वह उवाधि यानी समुद्र है। क्या है? समुद्र का जल की तरह है। समुद्र का खारा जल रहता है तो बिना साबुन लगाए भी कपड़े साफ किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस समुद्र का जो जल होता है उसमें एक भी विशेषता हुआ करती है कि वह जिस प्रकार से निर्मल होता है, तो उसी प्रकार से ज्ञान रूपी जिसके पास जल है, समुद्र जल है, वह भी प्राणी के लिए निर्मल कर देता है। और अर्णान तिमिर हरणम सुभवीय हिय यार विंद जो हणयम उज्जोये शैलबद्धम देवायरम भज।
के अंदर में तीन बातें रहती हैं, एक हरण करने वाला, एक विकसित करने वाला और दूसरा प्रकाशन, है ना। ये तीन बातें हैं। उस बात के लिए यहाँ पर कहा अन्नान तिमिर हरणम, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार से शास्त्र भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। सुभवी ही अरविंद जोहणियम, और दूसरा विकसित करना विशेषता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भव्य जो प्राणी होते हैं उनके हृदय कमल को विकसित करने वाले भव्य प्राणी जिन वाणी को पा करके आनंद चित्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तथा तीसरी उज्जोये शैलबद्धम सिद्धांत देवायरम भजः, उद्योत जो अज्ञान रूपी अंधकार जो सूर्य जैसे है, वह क्या करता है, रास्ते को प्रकाश देता है तो व्यक्ति के लिए मार्ग दिखता है और चलने वाले अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चल करके मंजिल पा लेते हैं। उसी प्रकार से सिद्धांत आगम का ज्ञान है, वह भी वो व्यक्ति के लिए प्रकाश देता है और अंत में जाकर के अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे गुणों वाला सिद्धांत रूपी दिवाकर है, सिद्धांत रूपी सूर्य है, उसको भजः, उसको प्राप्त करो, उसकी उपासना करो, उसे पाने का प्रयत्न करो। इस प्रकार से यहाँ ये बात कही गई है। केवल बाहर का सूर्य की उपासना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी सूर्य की उपासना यदि व्यक्ति करता है तो अपने जीवन को सार्थक और सफल बना देता है, ऐसा जानना। अतः प्रारंभिक स्वाध्याय में स्थापन क्रियायां उपाचार्यां क्रमेण भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री शुद्धवती आयुष्यम